नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। तो साथियों, आज का वीडियो हमारा 8.4 है। इस प्रश्नावली में मैं आपको प्रश्न संख्या 7 से लेकर के साथियों 10 तक के हल बताएंगे। आप लोग एक बार यहाँ से अपने बुक्स में जो है प्रश्नावली को देख लीजिए कि इस प्रश्नावली में कौन से क्वेश्चन है और कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो साथियों मैं 6 तक इसके पिछले वीडियो में हल बता चुका था। आज की इस वीडियो में साथियों मैं 7 से लेकर के 10 तक के हल बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो मैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो मोटिवेशनल थॉट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए साथियों, आज की इस मोटिवेशनल थॉट के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है साथियों, 7वां का पहला प्रश्न। इसमें कहा गया है काश ये प्लस काश स्क्वायर ये इज इक्वल 1 है, तो साइन स्क्वायर ये प्लस साइन पे पावर 4 ये इज इक्वल ये। हमें सिद्ध करके इसके बराबर सिद्ध करके ये लेकर आना है साथियों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं साथियों। देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। कॉस ये प्लस कॉस स्क्वायर ये इज इक्वल आपका 1 है साथियों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉस ए इज इक्वल साथियों कॉस स्क्वायर ये को इधर भेजेंगे तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साथियों हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं साथियों कि कॉस ए इज इक्वल ये हमारा सूत्र 1 माइनस कास स्क्वायर ये जो होता है ये साइन स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने आपको जो है फार्मूला इसके पहले बता चुका था साथियों कि कास ये बराबर साथियों क्या होता है। यहाँ पर आप इसमें देखिए आप लोग, कास स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ये बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर होता है। तो हमारा 1 माइनस कास स्क्वायर ये है, तो 1 माइनस कास स्क्वायर के स्थान पे साथियों मैं साइन स्क्वायर ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इसके जगह पे साइन स्क्वायर ये, इसके जगह पे मैं ये लिख दूँगा। अब ये वैल्यू साथियों अब हम अभी इस मान में ला करके रखेंगे तो हमारा ये चीज़ सिद्ध होकर 1 आ जाएगा। अब हमारा जो प्रश्न दिया गया है मैं उसको लिख लेता हूँ। तो हमारा है साइन स्क्वायर ये प्लस साइन पे पावर 4 ये बराबर 1 है। हमें इसको इसके बराबर यही सिद्ध करके लाना है। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर LHS पक्ष ले रहे हैं। LHS लेने पर तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ये प्लस साइन पे पावर 4 ये। मैंने LHS ले लिया साथियों। अब क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। साइन स्क्वायर ये प्लस मैं साइन पे पावर 4 ये को इस तरीके से लिखता हूँ, साइन स्क्वायर ये और इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ। 2 दूनी 4 गुणा करेंगे तो पावर 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ये प्लस, अब स्टूडेंट साइन स्क्वायर ये हमारा देखिए कास ए के बराबर है। साइन स्क्वायर ये हमारा कास ए के बराबर आया है साथियों। तो मैं साथियों क्या करूँगा, इस यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की जगह पे कास ए लिख सकता हूँ क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कास और कास ये साथियों, और उसके बाद इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे आप लोग। अब इसको आप इस तरीके से लिखेंगे साइन स्क्वायर ये प्लस इसको ऐसा लिख सकते हैं आप कास स्क्वायर ये। और साथियों ये आपका फार्मूला बन चुका है। और ये कौन सा फार्मूला बन चुका है, ये सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर ये। तो हमारा ये इसके बराबर यही हमें सिद्ध करके लाना था साथियों। अतः अब हम कह सकते हैं, अतः LHS बराबर साथियों RHS से हमारा यही सिद्ध करके लाना था, हमने सिद्ध करके ले आया साथियों। अब आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इजी प्रश्न था। अब हम लोग दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे साथियों। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे हम सभी लोग। साथियों ये रहा दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है टेन थीटा प्लस 2 एक ब्रैकेट में, उसके बाद 2 टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स 5 टेन थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा। हमें इसके बराबर यही सिद्ध करके लाना है साथियों। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे साथियों। तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा इस प्रश्न को किस तरीके से हल किया जाएगा साथियों। तो सबसे पहले इसमें इसका गुणा होगा, स्टेप बाय स्टेप गुणा करेंगे। टेन थीटा का गुणा 2 टेन थीटा में करेंगे साथियों। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद साथियों टेन थीटा का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर प्लस टेन थीटा एक अन्य टेन थीटा हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर 2 का गुणा 2 टेन थीटा में हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा
2 दूनिया 4, 4 tan थीटा हो जाएगा साथियों। उसके बाद में 2 का गुणा 1 में होगा साथियों, तो यहाँ पर प्लस 2, 2 एक अन्य 2 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करते हैं साथियों, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या करते हैं साथियों, यहाँ पर मैं 4 tan थीटा और एक tan थीटा इसको जोड़ लेता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 5 tan थीटा साथियों, 5 tan थीटा। उसके बाद प्लस यहाँ पर 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद में प्लस टू है तो मैं 2 लिख देता हूँ। अब उसके बाद क्या करते हैं साथियों, यहाँ पर इसको ऐसे रहने देते हैं, 5 tan थीटा प्लस यहाँ से 2 कामन कर लेता हूँ, 2 इधर भी है इधर भी, कामन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इस ब्रैकेट में साथियों, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा आ जाएगा साथियों। अब आप लोग जानते हैं साथियों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये साथियों हमारा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे अब मैं रख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर यही मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 tan थीटा, उसके बाद में प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा साथियों सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें यही सिद्ध करके लाना था साथियों। देख लीजिए आप लोग, मैंने LHS लेकर चला और यह RHS हमने सिद्ध करके ले आया साथियों। 5 tan थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा, यही हमें सिद्ध करके लाना था। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः साथियों LHS बराबर हमारा जो आया है RHS, यानी कि दोनों पक्ष हमारा बराबर है, मैंने सिद्ध करके ले आया। अब हम तीसरे प्रश्न पे चल स्टूडेंट, ये है आपका प्रश्न नंबर 3, यानी कि ये 7वें प्रश्न का तीसरा प्रश्न है। इस प्रश्न में सिद्ध करना है tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल सेक थीटा और इंटू सेक 90 माइनस थीटा, हमें ये सिद्ध करना है साथियों। तो इस प्रश्न को इस तरीके से सिद्ध करना है साथियों। पहले यहाँ पर एक स्टेप इसको हमें आगे हल करना होगा। तो इस स्टेप को जब मैं हल करूँगा तो साथियों यहाँ पर हमें मिलेगा, ये हमारा है tan थीटा, उसके बाद प्लस tan 90 माइनस थीटा साथियों, ये हमारा जो है tan 90 माइनस थीटा आप लोग जानते हैं cot थीटा होता है, तो यहाँ पर cot थीटा हो जाएगा। उसके बाद बराबर सेक थीटा है तो सेक थीटा लिखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है साथियों, यहाँ पर आपका कोसेक थीटा आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पक्ष को लेकर इस पक्ष को सिद्ध करके लाना था, यानी कि ये स्टेप पूरा नहीं था इसलिए मैं इस स्टेप को पूरा कर लिया हूँ। अब हम इस पक्ष को लेकर के इस पक्ष को हल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ LHS लेने पर, LHS लेने पर साथियों। तो अब हम LHS लेते हैं साथियों। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट tan थीटा के स्थान पे लिखूँगा साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मैं इसके स्थान पे इसको लिख सकता हूँ, tan थीटा के स्थान पे साथियों मैं साइन बटे कास लिख सकता हूँ। उसके बाद प्लस कॉट थीटा के जगह पे साथियों मैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे साथियों, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा साथियों। और एलसीएम लेकर जब ऊपर भाग देकर ऊपर गुणा करेंगे साथियों, तो ये हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये हमारा ये स्टेप आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे साथियों, आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इसके बराबर 1 होता है, तो मैं 1 लिख दिया। उसके बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा इस प्रकार से दिया गया है साथियों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अलग अलग कर देते हैं, इसको अलग अलग फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ साथियों 1 बटे कॉस थीटा और इंटू 1 बटे साइन थीटा, मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ। एक बार आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मैं इसको 1 बटे कॉस थीटा इंटू 1 बटे साइन थीटा अलग अलग लिख सकता हूँ। अब आप लोग जानते हैं साथियों कि 1 बटे कॉस थीटा हमारा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। उसके बाद इंटू 1 बटे साइन थीटा हमारा कॉसेक थीटा के बराबर होता है, मैंने कॉसेक थीटा भी लिख दिया। मैंने यहाँ पर 1 बटे कॉस थीटा की जगह पे सेक थीटा, 1 बटे साइन थीटा की जगह पे कॉसेक थीटा लिख दिया। अब साथियों हमें देखिए क्या क्या सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करके लाना था, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी तो हमने सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा सिद्ध कर दिया। हमने LHS लिया था और RHS हमने सिद्ध कर दिया साथियों। अब यहाँ पर हम लिख देंगे अतः LHS बराबर साथियों RHS, हमें यही सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया।
आशा करते हैं कि आप सभी लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। तो साथियों हम जो है 7वें प्रश्न का तीनों प्रश्न खत्म कर दिए। अब हम चलते हैं साथियों जो है प्रश्न नंबर 8 पे। साथियों ये है प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न में बोला गया है यदि साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों इस प्रश्न में हमें थीटा की वैल्यू निकालना है, यानी कि हमें कोण का मान निकालना है। तो इस प्रश्न को हमें किस प्रकार से हल करना है, आप लोग को वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है साथियों। सबसे पहले मैं जो चीज़ दिया गया है उसको लिख लेता हूँ। तो हमारा दिया गया है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल 2 दिया गया है साथियों। हमारा ये वैल्यू हमारा दिया गया है। अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर इस प्रकार से इसको हल करेंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, आप लोग जानते हैं साथियों कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सूत्र होता है। मैं आप लोग को दिखा दूं, कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आप लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं कास के स्थान पे साथियों, कास स्क्वायर थीटा के स्थान पे मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इजिकल 2 है तो मैं 2 लिख देता हूँ साथियों। अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह आपका बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल 2 है तो 2 हमारा हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद साथियों माइनस माइनस 1 इजिकल 2 है तो 2 लिख देता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो हमें मिलेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, 1 हमारा इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद साथियों 3 साइन स्क्वायर थीटा इजिकल 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों साइन स्क्वायर थीटा इजिक्वल, अब 3 हमारा इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 3/3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा साथियों साइन स्क्वायर थीटा इजिक्वल 1। अभी आपको थीटा का मान नहीं प्राप्त हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको आगे हल करना। अब साथियों आप लोग जानते हैं कि साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 की जगह पे आप साइन स्क्वायर 90 अंश लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 90 अंश, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो आपको थीटा बराबर साथियों मिलेगा 90 अंश। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर 8 का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथियों पढ़ाई को मेहनत से जारी रखिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। साथियों ये रहा प्रश्न नंबर 9। इसमें बोला गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। अब यहाँ पर एक बार आप इस प्रश्न के निर्देश को पढ़ लीजिए। यहाँ पर साथियों जो है इस प्रश्न में बोला गया है, निर्देश में प्रश्न नंबर 9 का ऊपर निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित सर्वसर्मिका सिद्ध कीजिए जहां वह कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण, यानी थीटा का मान जो है ये न्यून कोण के रूप में है। तो यानी कि हमें सर्वसर्मिका का प्रयोग करके एक पक्ष को लेकर के दूसरे पक्ष को सिद्ध करके लाना है। तो चलिए आगे हल करते हैं हम सभी लोग। अब ये प्रश्न किस तरीके से हल होगा आप लोग को ध्यानपूर्वक समझना है। साथियों यहाँ पर हमारा जो है LHS दूसरा पक्ष है और इसी को लेकर के RHS हमें सिद्ध करके लाना है। तो चलिए ध्यानपूर्वक आप लोग समझिए। यहाँ पर साथियों आप इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, या तो फिर आप LHS लेकर के RHS को लाइए या फिर RHS को लेकर के LHS लाइए, दोनों बात एक ही माना जाएगा। तो साथियों हम यहाँ पर क्या करेंगे, RHS लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ RHS पक्ष लेने पर, RHS लेने पर तो RHS आपका है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये दिया गया है। अब इसी पक्ष को लेकर के हमें यही पक्ष लाना है साथियों। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, परमीकरण करना पड़ेगा साथियों। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ परमीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर। तो चलिए अब हम लोग परमीकरण करते हैं। तो परमीकरण का मतलब ये होता है साथियों, यहाँ पर जो अंश में लिखा हर में लिखा होता है उसी का चिन्ह बदल करके और अंश और हर दोनों में उसी से गुणा करेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा,
ये आपका दिया गया है अंश और हर में, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसका चिन्ह बदल करके अंश और हर में उसी से गुणा करेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा, उसके बाद में बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका फार्म मतलब जो है गुणा करने पर, परमीकरण करने पर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर साथियों क्या होगा, अंश का गुणा अंश में होगा, हर का गुणा हर में होगा। तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम चीज़ वही है तो मैं 2 बार इसको स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। उसके बाद में साथियों बटे में ये आपका लिखा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो यानी कि ये हमारा फार्मूला बना ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस का स्क्वायर, इस प्रकार से प्राप्त होता है। उसके बाद आगे इसको हम बढ़ाते हैं साथियों, तो ये हमारा प्राप्त होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद में बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके लिख दिया है। अब आप लोग को जैसा कि पता है साथियों, आप लोग जानते हैं अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो तो यहाँ पर आप जो है फार्मूला भी साइड में लिख सकते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप साइड में सूत्र लिख सकते हैं समझने के लिए। लेकिन अब साथियों मैं फार्मूला भी लिखूं तो आप लोग को थोड़ा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप लोग फार्मूला साइड में लिख लिया कीजिए। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा साथियों, आप लोग जानते हैं फार्मूला मैं बता चुका हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। अब साथियों मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद में बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ साथियों। अब यहाँ पर एक मिनट साथियों, यहाँ पर जो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इस तरीके से लिखा गया है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रख दिया गया। अब मैं क्या करता हूँ साथियों, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्म इस पर भी, स्क्वायर का फॉर्म इस पर भी है, तो मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अलग अलग फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे साथियों कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये आप लिख सकते हैं अलग अलग, 1 के बटे में इसको कर दिया और कॉस साइन को एक तरफ कर दिया, और इसका होल स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर लगा देंगे। अब आप लोग जानते हैं साथियों 1 बटे साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये टेन थीटा के बराबर होता है, मैंने टेन थीटा लिख दिया, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया साथियों। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने RHS को लेकर सिद्ध किया, और मैंने ये जो है LHS पक्ष सिद्ध करके ले आया। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इस प्रश्न को हल किया है। प्रश्न का हल बहुत ही आसान है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, तो अब मैं अतः कह सकता हूँ कि हमारा LHS पक्ष जो है RHS पक्ष के बराबर है, मैंने सिद्ध कर दिया साथियों। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। साथियों ये रहा प्रश्न नंबर 10। इस प्रश्न में बोला गया है टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, हमें यही जो है सिद्ध करना है साथियों। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, LHS पक्ष लेते हैं और RHS को सिद्ध करके लाते हैं। यहाँ पर साथियों मैं LHS लूँगा, वहाँ पर RHS सेट हो रहा था इसलिए RHS लिया था, जिस प्रकार सिद्ध हो सकता है उस प्रकार हम सिद्ध करेंगे। यहाँ पर LHS पक्ष लेता हूँ साथियों, LHS लेने पर तो LHS पक्ष आपका क्या है, आपका टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस 1 है, प्लस सेक थीटा प्लस 1 है बटे में टेन थीटा है साथियों, मैंने इस प्रकार से लिख लिया है।
अब क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं और 2 कोसेक थीटा सिद्ध करके लाते हैं साथियों। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 मिनट साथियों, यहाँ पर साइन थीटा लिखा। तो अब साथियों क्या करते हैं, एलएचएस हमने ले लिया है। अब हमें 2 कोसेक थीटा लाना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को किस तरीके से हल करेंगे, यहाँ पर इसका भी परमीकरण करेंगे, इसका भी परमीकरण करेंगे साथियों। तो परमीकरण करेंगे तो किस प्रकार होगा, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा इंटू, अब यहाँ पर इसका चिन्ह बदल करके अंश और हर में इससे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा सेक थीटा। परमीकरण का मतलब वही होता है -1 बटे सेक थीटा -1, इस प्रकार हो जाता है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे साथियों, इसका भी परमीकरण करेंगे तो यह हो जाएगा सेक थीटा +1 बटे टेन थीटा हो जाएगा इंटू में साथियों यहाँ पर भी टेन थीटा से गुणा करेंगे तो टेन थीटा बटे टेन थीटा, ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसको आगे हल करते हैं साथियों। तो इसका जब गुणा होगा तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा साथियों टेन थीटा और ब्रैकेट में सेक थीटा -1 हो जाएगा। उसके बाद में बटे में साथियों ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो ये कौन सा फार्मूला बनेगा साथियों आपका, ये प्लस भी एक ब्रैकेट में, ए माइनस भी एक ब्रैकेट में, तो ये फार्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है साथियों। उसके बाद में प्लस इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। उसके बाद ब्रैकेट में सेक थीटा +1 आ जाएगा। उसके बाद में बटे में यहाँ पर टेन टेन का गुणा होगा साथियों तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद साथियों अब यहाँ पर जो है मैं इसको गुणा करके लिखता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, और यहाँ पर इसका गुणा होगा तो -10 थीटा हो जाएगा। उसके बाद में साथियों बटे में हमारा सेक स्क्वायर थीटा -1, ये हमारा एक फार्मूला है साथियों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो मैं यहाँ पर इसके स्थान पर टेन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। तो ये इसके स्थान पर मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ साथियों। उसके बाद प्लस इसका भी गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा, और फिर +1 से गुणा इसमें होगा तो टेन थीटा +1 से गुणा होगा तो टेन थीटा का नाम टेन थीटा। उसके बाद में बटे में साथियों जो दिया गया है टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस प्रकार आप साथियों इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। आपका अंश हर जो है बराबर है तो टेन स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा। तो मैं इसको ऊपर डायरेक्ट ऐड कर दूंगा इसको, तो मैं लिखूंगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा -10 थीटा, तो -10 थीटा, उसके बाद प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा, फिर +10 थीटा है तो +10 थीटा कर देंगे। इस प्रकार साथियों आप लोग को दिख नहीं रहा था, मैंने क्या किया देखिए, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया है और उसके बाद डायरेक्ट इसको ऊपर वाले को ऐड कर दिया है, टेन थीटा इंटू सेक थीटा -10 थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा +10 थीटा, मैंने इसको डायरेक्ट ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों क्या कैंसिल होगा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस में, टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साथियों, एक मिनट साथियों मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि टेन थीटा इंटू सेक थीटा ये हमारा प्लस में है, टेन थीटा इंटू सेक थीटा ये भी हमारा प्लस में है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। हमारा -10 थीटा और +10 थीटा ये कैंसिल होगा साथियों। मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। टेन थीटा इंटू सेक थीटा ये गलती से कैंसिल हो गया है, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, इसको आप लोग कैंसिल मत कीजिए, गलती से कैंसिल हो गया है। ये प्लस चिन्ह में तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, अब ये आपका आ जाएगा साथियों टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ये आपका जुड़ जाएगा, सेम प्लस प्लस चिन्ह में है, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, तो टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा। बटे में साथियों टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ से एक टेन स्क्वायर थीटा से एक टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साथियों टू टू सेक थीटा बटे में क्या है साथियों टेन थीटा, तो बटे में टेन थीटा कर दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं साथियों, आप लोग जानते हैं कि टू इंटू सेक थीटा बराबर आपका क्या होता है साथियों, सेक थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा, तो सेक थीटा की जगह पे आप कॉस थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पर आप टू सेक थीटा को लिख सकते हैं साथियों, इसको हटाइए,
टू सेक थीटा को आप टू कॉस थीटा लिख सकते हैं, टू कॉस थीटा। उसके बाद में बटे में टेन थीटा को लिख सकते हैं साथियों साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है आपका। अब कास से कास कैंसिल हो जाएगा तो साथियों आपका बचेगा टू अपान साइन थीटा, टू अपान साइन थीटा। उसके बाद टू अपान साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साथियों टू कोसेक थीटा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टू कोसेक थीटा। तो हमें यही सिद्ध करके लाना था साथियों। एक बार आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। प्रश्न तो बहुत आसान है और इसका हल भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको गौर करके इस प्रश्न को समझना है। तो बस आज का वीडियो इतना ही साथियों। यहाँ पर इसको कैंसिल नहीं किया गया था, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग सुधार कर लीजिएगा। आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।